हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप ये जानते हैं कि जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो बहुत से लोगों से मिलते हैं, सोलमेट, कार्मिक, ट्विन, और हर एक से एक अलग ही कनेक्शन होता है। लेकिन कुछ लोग अपने सोलमेट को ही ट्विन समझ लेते हैं। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं इस बात पर कि वो उनका ट्विन है या सोलमेट है, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन और ट्विन कनेक्शन में बहुत ज़्यादा समानता होती है, इसीलिए कन्फ्यूज़न हो जाता है। लेकिन आज मैं कुछ आपको ऐसी बातें बता रही हूँ, कुछ ऐसे अंतर बता रही हूँ जो सोलमेट और ट्विन के बीच में है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। फर्स्ट पॉइंट है सोलमेट के विषय में। सोलमेट के साथ आपका कनेक्शन बहुत ही हेल्पिंग और सपोर्टिव होगा, क्योंकि ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ये आपकी फैमिली के लोग हो सकते हैं, आपके सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर। ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या आपके टीचर हो सकते हैं, या आपके लाइफ पार्टनर। यानी कि इनकी संख्या कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन ये हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, आपका साथ देंगे। दूसरी ओर जो ट्विन होता है, ट्विन एक ही होता है और वो आपका अदर हाफ है, यानी आपकी सोल का आधा हिस्सा। इसीलिए आप मिरर सोल कहे जाते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को आईना दिखाते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अंतर है वो ये है कि सोलमेट कई हो सकते हैं, कार्मिक भी कई हो सकते हैं, लेकिन ट्विन एक ही होता है, क्योंकि वो आपकी सोल का आधा हिस्सा है, वो आप ही हैं। सेकंड पॉइंट है सोलमेट के विषय में। जिस प्रकार सोलमेट कई हो सकते हैं, तो सोलमेट अलग बॉडी में अपनी सोल के साथ दिखाई देंगे, वहीं आप अपनी बॉडी में अपने सोल के साथ होंगे। तो यहाँ पर बॉडी भी अलग है और सोल भी अलग है, यानी कि आप अपनी बॉडी में अपने सोल के साथ और आपके सोलमेट अपनी बॉडी में अपने सोल के साथ। तो हालांकि आप सोलमेट है, इसीलिए वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे और एक शुभचिंतक के नाते हमेशा आपके साथ रहेंगे। दूसरी ओर जो ट्विन कनेक्शन होता है, उसमें टू बॉडी एंड वन सोल, यानी कि जो सोल है आधे आधे हिस्से में अलग अलग बॉडी में होती है। अब यहाँ पर सोल की बात जब हम कर रहे हैं तो हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि सोल को कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता, एनर्जी को किया जा सकता है। और यहाँ पर एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन। तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में हो सकते हैं और आपका पार्टनर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो सकता है। थर्ड पॉइंट है सोलमेट के विषय में। जिस प्रकार सोलमेट आपकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड हो सकते हैं, और इनका आपकी लाइफ में आना जाना लगा रहता है, क्योंकि ये आपकी लर्निंग के लिए आते हैं। इनके द्वारा आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सीखते हैं। यहाँ पर अगर हम इस ट्विन फ्लेम जर्नी की बात करें तो चाहे वो सोलमेट हो, कार्मिक हो, ट्विन हो, ये सभी आपको कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। लेकिन सोलमेट के द्वारा जब आपको लर्निंग दी जाती है तो वो इतना ज़्यादा पेनफुली नहीं होता, लेकिन जो कार्मिक के द्वारा होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुली होता है। दूसरी ओर जो ट्विन है वो भी आपकी लर्निंग के लिए आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो इस विशेष उद्देश्य के साथ आते हैं कि वो आपकी अवेकनिंग करवाए। क्योंकि वो जैसे ही आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं, आपकी सोल ग्रोथ शुरू हो जाती है, आप अवेकनिंग के मार्ग में चलने लगते हैं, आपके साथ अद्भुत और अलौकिक घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। और उस वक्त आप डिवाइन से
कन्वर्सेशन करते हैं, उनसे कनेक्ट होने लगते हैं। क्योंकि जो आपकी सोल का आधा हिस्सा है, आपका ट्विन, वही है जो आपको आपके उद्देश्य से जोड़ता है, आपको ईश्वर से जोड़ता है। तो वो आपकी अवेकनिंग करवाने के लिए आता है, क्योंकि वो आपकी ही सोल है। फोर्थ पॉइंट है सोलमेट के विषय में। सोलमेट कई हो सकते हैं, और जब वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको हेल्प करने आते हैं, सपोर्ट करने आते हैं, आपकी लर्निंग के लिए आते हैं, और उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। उनके साथ आपको रहना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेंटली, इमोशनली वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर किसी बात पर आपका ब्रेकअप हो गया, आप सेपरेट हो गए, तो आपको वो अधूरापन महसूस नहीं होगा। कुछ समय के बाद वो फिर से वापस आ जाएंगे, और जो रनर चेजर वाली जो बात है वो इसमें दिखाई नहीं देती। लेकिन जो ट्विन कनेक्शन है उसमें जो सबसे बड़ा साइन है वो है रनर चेजर का गेम। क्योंकि ट्विन तब तक साथ है जब तक वो अनकंडीशनल लव में है। जैसे ही आप अनबैलेंस हुए, आपकी शिव शक्ति अनबैलेंस हुई आंतरिक रूप से, वैसे ही आपका पार्टनर, आपका ट्विन जो बाहर फिजिकल फॉर्म में है, वो भागना शुरू करता है। वो एक रनर के रूप में होता है और आप एक चेजर के रूप में होते हैं। इसी को रनर चेजर गेम कहते हैं, जो ट्विन कनेक्शन में ही दिखाई देता है। तो अगर ऐसा है तो ज़रूरी है कि आप अपने भीतर शिव शक्ति को मर्ज करें, उसे संतुलन में लाएं, तभी आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है सोलमेट अगर आपके लाइफ पार्टनर है, आपकी पति या पत्नी, और अगर उनसे सेपरेशन हो गया तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और कुछ समय के बाद मूव ऑन कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने खुद को संतुलन में लाया तो हो सकता है कि वही सोलमेट आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए, या फिर आप किसी और सोलमेट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मूव ऑन करना आसान होता है एक सोलमेट कनेक्शन में, लेकिन ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप मूव ऑन नहीं कर सकते। आप चाहे जितनी भी कोशिश करें, आपके ट्विन अगर चले गए हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं इनको छोड़कर किसी और कनेक्शन में चला जाऊं या चली जाऊं, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। क्योंकि जिनके साथ भी आप जाने की कोशिश करेंगे उनके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी, क्योंकि जो ट्विन होते हैं वो सेम एनर्जी होते हैं, सेम वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी के। इसीलिए जब एक ट्रू ट्विन किसी कार्मिक या सोलमेट कनेक्शन में चला जाता है तो उनकी एनर्जी मैच नहीं होती और उनकी सोल हमेशा अपने ट्विन को ढूंढती रहती है। तो इस प्रकार आपका ट्विन ही है जो आपको कंप्लीट करता है। 6 पॉइंट है सोलमेट के साथ अगर आप कनेक्शन में हैं और अगर आपका सेपरेशन हो जाता है तो आप दुखी होंगे, खुद पर काम करेंगे, खुद को हील करेंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। यानी कि यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा, क्योंकि सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। किसी और सोलमेट को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्विन कनेक्शन में अगर ट्विन आपकी लाइफ से चला जाए तो आप पूरी रीति से बेचैन, व्याकुल और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको ये लगता है कि आपकी आधी सोल निकलकर चली गई हो। एक ऐसा अधूरापन महसूस होता है जिस दर्द में आप अपने आप को कभी बाहर निकाल ही नहीं पाते। एक डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं और वहाँ पर उस एकाकीपन का सामना करते हैं और उस दर्द से निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इस ट्विन जर्नी में जितना ज़्यादा प्यार होता है उतना ही ज़्यादा दर्द भी होता है, तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि वो आपकी सोल का आधा हिस्सा है। और अगर आपकी सोल का आधा हिस्सा चला जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। हालांकि आपकी सोल अपने भीतर कंप्लीट होती है,
लेकिन वो बाहर फिजिकल फॉर्म में है, और वो अगर आपसे सेपरेट हुआ है तो कहीं ना कहीं उसने आपको हर्ट किया है, ट्रिगर किया है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है। 7th पॉइंट है सोलमेट के विषय में। जिस प्रकार डिवाइन आपको अपने सोलमेट पार्टनर के विषय में बहुत से साइन एंड सिम्टम्स दिखाएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो अद्भुत और अलौकिक होंगी, जो आपके सोलमेट पार्टनर के विषय में है। लेकिन ट्विन कनेक्शन में आपका अपने ट्विन के साथ जो कनेक्शन है वो सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ है, और आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक ही होता है। इसीलिए आपको अपने ट्विन का नाम, उनके डेट ऑफ बर्थ का नंबर, उनकी चीज़ें अलग अलग तरह से दिखाई देती है और सुनाई देती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। और इसी वजह से आप चाहे कहीं भी रहे, लेकिन उसके बाद भी आप सोल लेवल पर हमेशा कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन जो आपको साइन एंड सिम्टम्स देते हैं वो भी अद्भुत और अलौकिक होते हैं। राधे कृष्ण, शिव शक्ति, देवी देवता के जोड़े इस प्रकार से आपको दिखाया जाता है, और ये बताता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। 8th पॉइंट है सोलमेट आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं। एक टाइम पीरियड में वो आपके लाइफ में आते हैं, फिर कुछ समय के बाद जब आपकी लर्निंग पूरी हो जाती है वो चले जाते हैं। उनकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखते हैं, और इस प्रकार अगर कोई सोलमेट आपकी ज़िंदगी से चला भी जाए तो आपको ज़्यादा दुख या दर्द नहीं होता। लेकिन दूसरी ओर एक ट्विन कनेक्शन में आपका ट्विन एक डिवाइन टाइम में आता है। आप उनसे मिलते नहीं बल्कि मिलवाए जाते हैं डिवाइन टाइमिंग पर, डिवाइन प्लान से। और ये तब होता है जब आपकी सोल बहुत ज़्यादा चाहती है कि मैं अपने सोल के आधे हिस्से से मिलूं, और उस वक्त आपकी स्थिति ये हो सकती है कि फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप क्राइसिस के दौर से गुजर रहे हों। आप किसी ऐसे बंधन में हो जहाँ से आपका निकलना मुश्किल है, और आपकी सोल तड़प रही हो कि मुझे वहाँ से निकलना है, कोई तो मुझे निकाले। तब आपका ट्विन भेजा जाता है आपकी लाइफ में आपको उस बंधन से मुक्त कराने। इसीलिए कभी कभी कुछ मामलों में ऐसा होता है कि जब आप एक कार्मिक कनेक्शन में होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं तो आपका ट्रू ट्विन आता है, और उसके आने से आपका जो कार्मिक बंधन है वो ब्रेक हो जाता है। तो वो आपका ट्रू ट्विन होता है, वही है जो आपको आपके बंधन से मुक्त कराता है, क्योंकि आपका ट्विन आप ही हैं। 9th पॉइंट है सोलमेट जो आपके लाइफ में आते जाते रहते हैं, फिर चाहे वो आपकी फैमिली के लोग हो, फ्रेंड हो, टीचर हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। जब भी आप ये उम्मीद करेंगे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, बेशक वो आपको हेल्प भी करेंगे और आपके साथ रहेंगे। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी वो आपको हेल्प करेंगे 3D में। लेकिन जो आपका ट्विन पार्टनर होता है वो आपको 5D में सपोर्ट करेगा, लेकिन 3D में कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। आप चाहेंगे कि वो आपकी केयर करे, वो आपको सपोर्ट करे, वो आपको हेल्प करे, वो 3D में आपको हेल्प सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हैं तो बेशक आपका ट्विन 3D में आपके साथ नहीं होता, उसकी ओर से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती, लेकिन 5D में वो हमेशा आपके साथ होता है, क्योंकि आपकी सोल का आधा हिस्सा आपका ट्विन है, और वो आपकी डीएम एनर्जी है, आपकी शिव एनर्जी है जो आपके भीतर है, और वो हमेशा आपको मोटिवेट करता है, वो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप वहाँ से बाहर निकल पाते हैं। तो इस प्रकार वो 3D में आपको सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन 5D में हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आप दोनों 5D लेवल पर कनेक्ट होते हैं। 10th पॉइंट है सोलमेट के साथ आपका एक सोल कनेक्शन है,
और वो पास्ट लाइफ से हो सकता है, क्योंकि अगर आपके लाइफ पार्टनर, आपके फ्रेंड्स या आपकी फैमिली के लोग जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो एक अच्छे सोलमेट कहे जा सकते हैं। और सोलमेट हमेशा आपकी लाइफ में बदलते रहते हैं, लेकिन जो ट्विन हैं उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो जन्म जन्मांतर का है। यानी कि पता नहीं कितने जन्मों से आप एक साथ रहे हैं और बार बार आ रहे हैं इस अर्थ पे, क्योंकि आपको कोई सोल पर्पस जिसे डिवाइन ने आपके लिए चूज़ किया है उसे आपको पूरा करना है। तो जहाँ तक बात है सोलमेट की, उनका भी एक लाइफ पर्पस होता है, लेकिन वो छोटे पैमाने पर होता है। लेकिन जो ट्विन होते हैं उनका एक बड़ा मिशन होता है, और वो एक दूसरे से मिलाए ही इसलिए जाते हैं ताकि अपने आप में जागृत हो सके, अपने सोल पर्पस से जुड़ सके। और इस प्रकार उनका अलग अलग सोल पर्पस भी होता है और एक भी हो सकता है, क्योंकि जब आप दोनों ही सोल जागृत हो जाते हैं तो एक साथ मिलकर सोल पर्पस करें या अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना सोल पर्पस करें, लेकिन दोनों ही स्थिति में आप मदर अर्थ को ही सर्व करते हैं। तो ये एक सोल पर्पस है जिसके लिए ट्विन आते हैं। 11वां पॉइंट है सोलमेट के साथ जो आपका कनेक्शन है, जिसमें वो आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, और आपके लाइफ पार्टनर के रूप में भी पूरी ज़िंदगी वो आपके साथ रह सकता है। और उसके द्वारा आपकी लर्निंग ही होती है, आप बहुत कुछ उनसे सीखते हैं। लेकिन जो ट्विन होता है वो आपको ट्रांसफॉर्म करने आता है, आपको पूरी रीति से चेंज करने आता है। उसके आने से आपकी ज़िंदगी पूरी रीति से बदल जाती है, क्योंकि आप अपने ट्विन से नहीं बल्कि खुद से मिलते हैं, खुद से जुड़ते हैं। आपका ट्विन आपके लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ को लाता है, वो आपको डिवाइन से मिलवा देता है, वो आपको मोक्ष के कगार पर पहुंचा देता है, वो आपको आपके सोल पर्पस से मिला देता है। ट्विन ही हैं, चाहे वो आपको ट्रिगर करे, हर्ट करे, लेकिन उसके द्वारा जो आपकी अवेकनिंग होती है उससे आपका पूरा स्वरूप बदल जाता है, आप अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप खुद पर काम करते हैं तो अपने सारे डार्कनेस, वुंड्स, ब्लॉकेजेस उसको क्लियर करते हैं और अपने शुद्धतम रूप में आ जाते हैं, एक प्योर सोल बन जाते हैं। और जब आप खुद एक जागृत आत्मा बन जाए तो आप दूसरों को भी जागृत करेंगे, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल हो जाएंगे। तो उस वक्त जब आप खुद अपने आप को देखें तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि जो आपका पुराना जीवन है वो बहुत अलग होगा। लेकिन अब जो आपका रियल फॉर्म है, बदला हुआ स्वरूप है, वो बिल्कुल हीरे की तरह है, चमकदार डायमंड, जिसे दूसरे लोग भी देखकर चकाचौंध हो जाते हैं। और ऐसा आपके जीवन को बदलने वाला सिर्फ आपका ट्विन हो सकता है। पर शर्त यह है कि आप पॉजिटिव वे में चले, डिवाइन की व्यवस्था का पालन करें, तभी आप अपनी इस जर्नी को पूरा कर सकते हैं, खुद को एक बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। तो ट्विन आपको ट्रांसफॉर्म करता है, आपको आपके रियल फॉर्म में ला देता है। तो जो काम आपका ट्विन कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ प्रियो, कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है वैसी है, यानी कि बहुत ही नकारात्मक बातें मैंने सुनी है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसी जर्नी कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत जर्नी है जो आपको अपने आप से मिला देती है। आप अपने रियल फॉर्म में आ जाते हैं, आप अपने शुद्धतम रूप में आ जाते हैं, आप अपने उसी प्रेम पूर्ण रूप में, अपने स्वभाव में आ जाते हैं जो प्रारंभ में आप थे, यानी कि आप डिवाइन में मर्ज थे। तो इस प्रकार आप पूरी रीति से हील और बैलेंस हो जाते हैं। तो प्रियो, आज जो भी मैंने बताया
सोलमेट और ट्विन के विषय में जो डिफरेंस है, तो होप सो आपको हेल्प करे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।